छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। आप समस्त भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल में बधाई। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्शन में। आज रमा एकादशी को पावन पर्व है और आज हम आप समस्त दर्शन को लेकर के आ सके हैं श्री राम गोवर्धन हमारे गिरिराज के चरणों में आज परिक्रमा कराने के लिए। आइए चलते हैं गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कराने के लिए। और उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए दानघाटी मंदिर के। आज की कैसी शोभा है हमारे गिरिराज के मंदिर की। आज हल्की हल्की सूर्य देव की रोशनी में हमारे मंदिर की पताका बड़ी ही अद्भुत रूप से दिखाई दे रही है महाराज। आप एक बार मंदिर की पताका के भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ दुकानें भी लगी हुई हैं। आप यहाँ से प्रसादी सामग्री ले सकते हैं हमारे गोवर्धन नाथ को चढ़ाने के लिए। यहाँ हमारे प्रभु को जलेबी, पेड़ा, दूध भोग प्रसादी सुबह के समय लगाई जाती है और रात को हमारे प्रभु को गर्म दूध की प्रसादी लगाई जाती है। आइए हृदय में गिरिराज जी प्रभु का ध्यान करके अपनी गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं। उससे पहले दानघाटी मंदिर में गिरिराज धन के हमारे गिरिराज जी प्रभु के दर्शनों के लिए चलते हैं और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धन मानते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आइए दर्शन करते हैं हमारे गिरिराज धन के। आज रमा एकादशी के पावन दिन हमारे गोवर्धन नाथ दानघाटी मंदिर और समस्त भक्तों के ऊपर अपने दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज आपको घर बैठे ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है और कैसे दर्शन है हमारे गिरिराज के। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गिरवरधारी व रोषवारी शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी, लखलियो लाज हमारी। एक गोवर्धन नाथ आज हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना, सदैव अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना प्रभु। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। आइए चलते हैं हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और देखिए आज कितने भक्त पधारे हैं हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए और राधा नाम का जाप करते हुए समस्त भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। और आपके हृदय में राधा रानी का ध्यान कर लीजिए, गोवर्धन नाथ से ध्यान कर लीजिए और आज की परिक्रमा घर बैठे मानसिक रूप से हमारी इस वीडियो के माध्यम से लगाइए। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को समस्त भक्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि वो भक्त भी आज की वीडियो देख करके पुण्य लाभ के भागी में बन सके और आज की परिक्रमा घर बैठे ही लगा सकें। आइए चलते हैं परिक्रमा में अपनी आगे। आज हम आपको छोटी वाली परिक्रमा कराएंगे जो कि राधा कुंड वाली है और 3 कोस की 9 किलोमीटर परिक्रमा है। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। आइए राधा राधा रटती ही सब गाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए से जाए। भक्तों राधे राधे। आइए शुरू करते हैं हमारे गोवर्धन नाथ की छोटी वाली परिक्रमा जो कि राधा कुंड होकर के पुण्य गोवर्धन पधारती है। और यह परिक्रमा हमारे गोवर्धन धाम के मेन बाजार से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं मार्ग हमारे गोवर्धन बाजार के लिए जा रहा है और यही मार्ग राधा कुंड परिक्रमा के लिए जा रहा है। और यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। आइए राधा रानी का हृदय में ध्यान करते हुए आज की राधा रानी वाली परिक्रमा 3 कोस वाली परिक्रमा के आनंद आपको घर बैठे दिलाते हैं और आप भी मानसिक रूप से इस परिक्रमा के आनंद घर बैठे प्राप्त करें और आज के परिक्रमा के पुण्य लाभ के भागी बने। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए
भक्तों अभी हमारी छोटी वाली परिक्रमा चल रही है और छोटी वाली परिक्रमा में हम पहुंच गए हैं। आज की छोटी वाली परिक्रमा के पहले पड़ाव छूटा टेका स्थान पर। आज छूटा टेका के एक बार दर्शन कर लीजिए। आज के कैसे दर्शन है, यह वही स्थान है जहाँ समस्त श्रद्धालु परिक्रमार्थी कुछ समय के लिए बैठ करके जरूर जाते हैं। और आज देखिए भक्तों के भाव जो आज अपनी आस्था और विश्वास के साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं महाराज। आइए हम भी चलते हैं गोवर्धन नाथ का राधा रानी करने में ध्यान करते हुए राधा कुंड के लिए, क्योंकि यहाँ से राधा कुंड मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां चल करके आपको राधा रानी के दर्शन कराएंगे, आचमन पान कराएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए भक्तों आज रमा एकादशी को पावन दिन है और आज के दिन श्री राम गोवर्धन में प्रत्येक एकादशी की तरह गोविंद कुंड के पावन तट पर विराजमान समस्त संतों के लिए मिश्री की सेवा होनी है एवं फल की सेवा होनी है, जिससे कि वो एकादशी के पावन दिन अपने प्रभु को भोग लगा सके। तो जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है और इन दोनों पावन सेवाओं में अपना अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर नंबरों के माध्यम से एवं QR कोड के माध्यम से अपनी अपनी सेवा हमें प्रदान कर सकते हैं और इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि महाराज ये ब्रज के संत हैं, वो ब्रज के संत और उसमें भी उनके ठाकुर जी की सेवा महाराज। तो आप इन दोनों पावन सेवाओं में अपना अधिक से अधिक सहयोग करें। ठाकुर जी आपकी ऊपर खूब कृपा करेंगे, परिवार में सुख शांति प्रदान करेंगे और ऐसी ही मंगल कृपा ठाकुर जी की आप पर सदैव बनी रहे और ऐसी ही सेवा के कार्य आप भक्तों के जरिए श्री राम गोवर्धन में होते रहे। बोलिए गिरिराज की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है आज की छोटी वाली परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव बिहारी सरकार के मंदिर पर, उद्धव कुंड पर। आप दर्शन कर लीजिए हमारे उद्धव बिहारी सरकार के मंदिर के बाहर से कि कैसा मंदिर दिखाई देता है और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के फ्रंट पे ही ये मंदिर पड़ता है। आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग जा रही है और यहीं दाहिने हाथ पर हमारे उद्धव जी महाराज का मंदिर विराजमान है। आइए मंदिर में भीतर चलते हैं और आज के उद्धव बिहारी सरकार के और हमारे उद्धव जी के दर्शनों के आनंद रस घर बैठे ही आप भक्तों को कराते। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए और हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और यहाँ जो लीला हुई थी महाराज, वो बड़ी अद्भुत लीला हुई थी। हमारे उद्धव बिहारी सरकार को जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में गोपियों को हालचाल लेने के लिए भेजा था, तो इसी स्थान पर एवं समस्त गोपियां थी जिससे हमारे उद्धव बिहारी सरकार मिले थे महाराज। उसका चित्रपट भी यहाँ लगा हुआ है महाराज, उसकी भी दर्शन आप कर लीजिए। जो लीला साक्षात यहाँ हुई है उसके चित्रपट के आप दर्शन कर रहे हैं और आज के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन है। आज बड़ो ही अद्भुत श्रृंगार यहाँ के पुजारी ने धराया और आप दर्शन कर लीजिए हमारे प्रभु के। यहाँ सर्वप्रथम जो दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। बोले राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और दूसरे दर्शन जो होते हैं आपको वो होते हैं हमारे जुगल जोड़ी के, हमारे राधा रानी के और श्याम सुंदर के। बोले राधा रानी सरकार की जय। और तीसरे दर्शन में साक्षात हमारे उद्धव जी विराजमान है लता पताओं में। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, उद्धव जी महाराज की जय। और आइए अब चलते हैं आचमन पाने के लिए। बोलिए कि रात एक दर्शन और होते हैं प्रभु। आइए यहाँ हमारे गोवर्धन नाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आइए अब चलते हैं आचमन पाने के लिए और आप एक बार दर्शन भी कर लीजिए उद्धव कुंड के। बड़ो ही शांत वातावरण है यहाँ स्थान को। और जो सामने आप कुटिया देख रहे हैं
वहीं हमारे उद्धव जी महाराज की जो प्रतिमा मंदिर में लगी हुई है वहीं से प्रकट हुई थी महाराज। आइए चलते हैं उद्धव बिहारी सरकार के आचमन पाठ के लिए। आइए। पूरी उद्धव बिहारी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप भी भैया आचमन ले लो, सभी भक्त आप भी आचमन ले लो। जितने भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं, धन पूर्ण करना उद्धव बिहारी सरकार, राधा रानी सरकार, सुख शांति प्रदान करना। बोली राधा रानी सरकार की जय, उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए चलते हैं राधा रानी का गिरिराज प्रभु का स्मरण करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे, और से जो अगला पड़ेगा वो पड़ेगा सीधा हम राधा कुंड। आइए चलते हैं राधा कुंड स्थान पर। गिरिराज की जय। आइए भक्तों, अभी आपने उद्धव बिहारी सरकार के आज के मनमोहक स्वरूप के दर्शन करे, और उद्धव कुंड के बिल्कुल निकट में ही एक गौशाला है जो कि आज से लगभग 100 साल पुरानी गौशाला है। तो आप जब भी सीधा हम गोवर्धन पधारें, पैदल परिक्रमा दें या ई रिक्शा से दें, तो यहाँ कुछ ना कुछ गौ माता के लिए दान आप अवश्य कर करके जाएं। ये गौशाला है और इसके पास में ही यहाँ गोदान के लिए पेटी लगी हुई है। तो आप जब भी सीधा हम गोवर्धन पधारें तो यहाँ गौ माता के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य कर करके जाएं। आइए हम भी आप समस्त भक्तों की तरफ से गौ माता के लिए दान कर देते हैं। बोली गौ माता की जय। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। आइए। तो अभी हमारी राधा कुंड वाली परिक्रमा चल रही है और हम पहुंचे हैं राधा कुंड स्थान पर। और सर्वप्रथम ललिता सखी के कुंड के आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ ललिता कुंड साक्षात स्वरूप में विराजमान है राधा कुंड स्थान पर। आज की कैसी शोभा है ललिता कुंड की, अब आके दर्शन कर रहे हैं। बोलिए ललिता सखी की जय। और ललिता सखी हमारी राधा रानी की अष्ट सखी में सबसे बड़ी सखी थी, सबसे प्रिय सखी थी। आप ललिता सखी के एक बार सुंदर विग्रह स्वरूप के भी दर्शन कर लो। आज के कैसे दर्शन है ललिता सखी के। बोलिए ललिता सखी की जय, राधा रानी सरकार की जय। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। राधा रानी का स्मरण करते हुए राधा कुंड के स्थान पर और श्याम कुंड के स्थान पर दोनों का संगम राधा कुंड में विराजमान है। यहाँ दोनों का मिलान होता है। वहां चल करके आपको दर्शन कराएंगे, आसमान पान कराएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसे दर्शनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। बोलिए राधा की जय। आइए और आप देखिए कितने श्रद्धालु पधारे हैं परिक्रमा करने के लिए। इन्हीं के साथ में चलते हैं। और आप भी घर बैठे एक स्थान पर बैठ जाएं, राधा रानी के हृदय में स्मरण करें और आज की परिक्रमा को हमारे साथ में मिल करके लगाएं। तो हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्री राम राधा कुंड स्थान पर। और आप ये स्थान देख रहे हैं, यह है संगम स्थान।
यहाँ हमारी श्याम कुंड का राधा कुंड का मिलान होता है। यहाँ गिरिराज जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए राधा कुंड के, आज की कैसी महिमा के स्वरूप है, कैसे दर्शन है हमारी राधा रानी के। आज कितने श्रद्धालु श्री राम राधा कुंड पधारे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, स्नान आदि करने के लिए महाराज। आइए हम भी आचमन करते हैं राधा रानी का, आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आचमन करें। कि राधा रानी सरकार की जय। हे राधा रानी सरकार, जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, आचमन पान कर रहे हैं, धन नाम से पूर्ण करना, सदैव अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना महारानी। आप भी आचमन ले लो भक्तों। और आइए अब चलते हैं श्याम कुंड के दर्शनों के लिए, आचमन पान के लिए। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे गोवर्धन नाथ के। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरवरधारी वृषभारी। आइए चलते हैं श्याम कुंड के आचमन पानों के लिए। आइए आप सब प्रथम श्याम कुंड के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है श्याम कुंड की। बोलिए श्याम सुंदर की जय। आइए अब करते हैं आचमन पान हमारे भगवान श्री कृष्ण के कुंड के, श्याम कुंड के। जय हो। अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, और आगे जो अगला पड़ा पड़ेगा वहां चल करके आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर हमने आप समस्त भक्तों के लिए तुलसी की 10 मालाएं शुद्ध कराई थी संतान प्राप्ति के लिए और आप समस्त भक्तों की मंगल कामना के लिए। तो जो भी व्यक्ति माला को प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर संपर्क करके उन मालाओं को अपने घर पे मंगा सकते हैं और अपने गले में धारण कर सकते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए चलते हैं परिक्रमा में। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख कुंड कुंड चंद्रामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम गोवर्धन, और श्रीधाम गोवर्धन में आज की परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है मानसी गंगा। मानसी गंगा के आप दर्शन कर लो सर्वप्रथम। आज के कैसे दर्शन है, बोलिए मानसी गंगा की जय। और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई गंगा है, और यहाँ के पावन तट पर हमारे गोवर्धननाथ साक्षात स्वरूप में मुकुट मुखारिन मंदिर में विराजमान है। आप एक बार शिखर के भी दर्शन कर लो। आज कैसी शोभा है शिखर की। बोले गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। और आइए अब करते हैं मानसी गंगा के आचमन पान। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आचमन पानों के आनंद लीजिएगा मानसी गंगा के। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। जय हो।
अच्छी गंगा, जितनी भक्तों ने आज वीडियो के माध्यम से परिक्रमा की रमाई एकादशी के पावन दिन, समस्त भक्तों की मनोकामनाएं आप पूरी करना। हे राधा रानी सरकार मानसी गंगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आचमन ले लो। और आज आपने रमा एकादशी के पावन दिन परिक्रमा करी हमारे साथ में मिलकर के, आपको हृदय में कैसा आनंद आया हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे दर्शन आपको ब्रह्मंडल की पावन भूमि से बड़े ही सहज में होते रहें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप समस्त भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे।